गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। आप सभी को नाजिम एकेडमी 01 पर स्वागत है। टेंस की टॉपिक चल रहा है, तो टेंस की टॉपिक में आज अपने लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहचान पढ़ेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर क्या होता है, ये तमाम बातों पर ध्यान दीजिएगा। क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस? कौन सा टेंस बाबू? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच डिनोट्स द क्वालिटी ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टाइम, या दूसरे तरीके से दे सकते हैं दैट द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच वी गेट दिस नॉलेज दैट एनी इवेंट या एक्शन इज रनिंग इन फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी क्रिया के जिस रूप से हमें यह जानकारी हो कि कोई भी कार्य या घटना आने वाले समय में, यानी कि भविष्य के समय में, आने वाले समय में जारी हो, उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। जिस तरह अपने लोग प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट पढ़े थे, पास्ट टेंस के 4 पार्ट पढ़े थे, प्रेजेंट टेंस में भी 4 थे। कौन कौन थे? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह पास्ट टेंस में भी पढ़े थे, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह से अपने लोग फ्यूचर टेंस को भी 4 पार्टों में पढ़ेंगे, 4 भागों में पढ़ेंगे। और पहला पार्ट पढ़ लिए थे सिंपल फ्यूचर। आज अपने लोग जो दूसरे पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि फ्यूचर टेंस के दूसरा पार्ट, वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसका सर पहचान क्या होगा इस टेंस का, यानी कि फ्यूचर टेंस का पहचान। तो डॉट 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 अंत में लगा रहेगा, रहा होगा, रही होगा या रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या दूसरे तरीका से भी हो सकता है, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, मैं खेलता रहूंगा, मैं जाता रहूंगा, या उसको दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं, वो जा रही होगी। क्या लग रहा है? फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है आपको, कोई काम भविष्य में ये जारी है। वो खा रही होगी, हम तो देखे नहीं, अनुमान से करें, वो खा रही होगी, वो पढ़ रही होगी। मैं गीत गा रहा हूंगा, आप लोग भी मुझे नहीं देख रहे, मैं गीत गा रहा हूंगा कि क्या कर रहा हूंगा, लेकिन फ्यूचर में एक अनुमान किया जाता है कि आप लोग अंग्रेजी बोल रहे होंगे, हम लोग दौड़ रहे होंगे, वे लोग सो रहे होंगे, मैं दौड़ रहा हूंगा, मैं तैर रहा हूंगा। तमाम बात फ्यूचर में आप बोल सकते हैं। इसका सर स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी। क्या बाबू इसमें लग गया? बी प्लस बी पर प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, यहां आप लोग को पहले बता दिया गया था कि बाबू आई और बी के साथ, किसके साथ? आई और बी के साथ सेल लगेगा, बाकी के साथ क्या लगेगा? तो विल लगे। बाकी में कौन आएगा? एक बार लिख कर देखिए, ही, सी, इट, वन नेम, उसके बाद यू हुआ, मोर देन वन नेम से अधिक भी होगा, एक से अधिक नाम के साथ भी, ये तमाम बातों के साथ क्या लगेगा बाबू? तो विल लगेगा। क्या लगेगा? विल। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं। इसके एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। वे लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे, वे लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे। इसमें देखिए वे लोग क्या है? तो वे लोग एक सब्जेक्ट है, फुटबॉल क्या है? तो ऑब्जेक्ट है, खेलना क्या है? तो वर्ब है। खेलना क्या है? वर्ब है। और इसको आप सेटिंग करिए तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सब्जेक्ट प्लस बाबू सेल या विल, सेल या विल प्लस बी, प्लस क्या होगा? बी प्लस भी फोर। भी फोर का मतलब क्या होता है कि वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में क्या होना चाहिए? आईएनजी। भी फोर यानी कि समझ लीजिए भी फोर के मतलब क्या होगा बाबू? वर्ब में आईएनजी। जैसे गोइंग हुआ, कमिंग हुआ, ईटिंग हुआ, बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ, स्पीकिंग हुआ, थिंकिंग हुआ, ये तमाम क्या है? भी फोर है। चलिए यहां देखते हैं, वे लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो कौन खेल रहे होंगे? वे लोग, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। देखिए शैल और विल मोडाल वर्ब है, जिसको मॉडल वर्ब कहते हैं। तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 लगता है। और आप लोग यहाँ पर देखिए ये क्या है? तो V1 ही है। आप लोग सुने होंगे बी वाज बिन, बी वाज और बिन, ये क्या है? तो V1 है। ये क्या है? तो V2 है। और ये क्या है बाबू? तो V3 है।
तो हमेशा शैल या विल के बाद क्या लगता है V1, इसलिए यहां पर भी ले लिया V1। तो दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। आगे वो नाच रही होगी तो शी विल बी डांसिंग, शी विल बी डांसिंग। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग माई बुक। देखिए आपको एक चीज और बता देते हैं, जब अपना रहे, क्या रहे, अपना रहे, तो अपना के जगह पर आई रहे तो क्या देंगे अपना के लिए, माई देंगे। वी रहे तो क्या देंगे अपना के लिए, आवर देंगे। दे रहे तो अपना के लिए क्या देंगे, देयर देंगे। और ही रहे तो अपना के लिए क्या देंगे बाबू, तो हीज देंगे। जैसे वो अपना काम कर रही होगी, वो अपना काम कर रही होगी, तो ध्यान दे शी विल बी वर्किंग, नहीं, शी विल बी डूइंग, शी विल बी डूइंग। अपना काम है तो इसीलिए सी के अनुसार क्या होगा, हर वर्क, हर वर्क। जैसे मान लीजिए वे लोग अपने घर में रह रहे होंगे, वे लोग अपने घर में रह रहे होंगे, तो दे विल बी लिविंग इन। अब अपने घर है तो अपने घर दे के अनुसार क्या होगा बाबू, तो दे के अनुसार क्या होगा, देयर हाउस, इन देयर हाउस। कोई दिक्कत। जैसे मान लीजिए राम अपना कपड़ा धो रहा है, राम अपना कपड़ा धो रहा है, तो धो रहा होगा, सॉरी धो रहा होगा, तो राम क्या होगा, राम विल बी वॉशिंग, राम विल बी क्या होगा बाबू, वॉशिंग। अब अपना कपड़ा था, राम क्या है बाबू, राम एक मेल है और मेल के अनुसार क्या लेते हैं अपने लोग, हीज लेते हैं। राम के अनुसार क्या होगा, राम लड़का है तो लड़का के अनुसार हीज, तो हीज क्लॉथ होगा, हीज क्लॉथ। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, तो अपना वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हम फिर भी बोल रहे हैं, हम लोग के लिए अपना होगा, हम लोग में भी अपना होगा, आप लोग में भी अपना होगा, आप लोग में भी अपना होगा। चलिए क्लियर करके लिख देते हैं। देखिए अपना के लिए ध्यान, अगर आप लोग नहीं लिखे तो लिख लीजिए, अच्छा से नोट करके लिख लीजिएगा। आई के लिए माई, वी के लिए आवर, अगर दे रहेगा तो दे के लिए क्या होगा बुआ, अभी जस्ट बता है, बोलिए आप लोग, देयर। ही रहेगा उसके लिए क्या होगा, तो हीज होगा। और सी रहेगा तो उसके लिए क्या होगा बाबू, अपना के लिए HER हर रहेगा। अगर यू रहेगा तो अपना के लिए क्या होगा बाबू, तो योर होगा। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे हम लोग अपने देश में रह रहे होंगे, हम लोग अपने देश में क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे लोग अपने घर में सो रहे होंगे, वे लोग अपने कमरा में घूम रहे होंगे, तो ये अपने कमरा जो आया, तो ध्यान दीजिए शुरू में सब्जेक्ट के अनुसार अपना का मीनिंग होता है। चलिए आगे देखते हैं इसका। जैसे रीता सो रही होगी तो रीता विल बी स्लीपिंग, यही रहता। रीता अपने कमरा में सो रही होगी, इसमें क्या देते हैं, रीता विल बी स्लीपिंग इन हर रूम। देखिए रीता सो रही होगी, रीता विल बी स्लीपिंग। अब इसका निगेटिव देख लेते हैं। हालांकि और भी एग्जांपल दिए, 4-5 एग्जांपल इसलिए दिया कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। देख लीजिए उसको भी। वो तुम्हारा इंतजार करती रही होगी, कौन करती रही होगी, तो सी कैसे, तो वो स्त्रीलिंग के लिए सी और पुल्लिंग के लिए आप फीमेल और मेल याद करिएगा। फीमेल और मेल के लिए क्या होता है, तो ही होता है, फीमेल के लिए क्या होता है, सी होता है। ध्यान दीजिए, तो सी विल बी वेटिंग फॉर यू, यानी कि आपके लिए इंतजार कर रही होगी, आपके लिए इंतजार कर रही होगी। मैं कल इस समय पढ़ता रहूं, इस समय को अभी रहने दीजिए, कल इस समय को अभी रहने दीजिए, मैं पढ़ता रहा हूँगा। देखिए आपको बोले थे ना, ता रहा हूँगा भी होता है और होगा भी होगा। ऐसे में देखो, मैं कल इस समय पढ़ता रहा हूँगा, तो आई शैल बी रीडिंग। इस समय को क्या कहेंगे, दिस टाइम। और आने वाले कल की बात हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, टुमारो। एक होता बीता हुआ कल, जैसे मैंने कल पटना गया था, या मैं कल पटना जाता था, वह दिल्ली जाती थी, वह कल बाजार में रहती थी या बाजार में खेलती थी,
तो कल खेलती थी, वो बीता हुआ की बात है। मैं बाजार में खेलूंगा, मैं बाजार में आऊंगा, मैं कल बाजार में आऊंगा, ये फ्यूचर है, यानी आने वाला है। तो आने वाले कल के लिए टुमारो और बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फॉर निगेटिव, इसका निगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल नोट भी या विल नोट भी, या तो शैल लगेगा या तो विल लगेगा। तो मैंने अलग अलग दे दिया, शैल नोट भी और विल नोट भी। कई विद्यार्थी का कमेंट आया कि सर शैल नोट और विल नोट के मतलब नहीं समझते, इसीलिए इसका यहाँ पर कमेंट के अनुसार चेंजिंग किया गया था कि शैल नोट भी और विल नोट भी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, वे लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे तो दे विल नोट भी, देखिए विल नोट भी आया ना, तो दे विल नोट बी प्लेइंग फुटबॉल। इसमें क्या आया, ये एक्स्ट्रा में नोट आ गया। क्या आ गया वो, एक्स्ट्रा में नोट आया। शी विल नोट बी डांसिंग, वे लोग वो नाच नहीं कर रही होगी, वो नाच नहीं कर रही होगी। आई शैल नोट बी रीडिंग दिस टाइम टुमारो, मैं कल इस समय नहीं पढ़ता रहा हूंगा। अब इसका देख लें यस नो क्वेश्चन, जिसका जवाब यस नो में हो। यानी हम बताए हुए थे, इससे पहले वाले टॉपिक में भी बताए थे, इससे पहले वाले सीरीज में बताए हुए थे कि बाबू क्वेश्चन भी दो तरीका का होता है। एक क्वेश्चन जिसका जवाब यस या नो में होता है, एक क्वेश्चन होता है जिसका जवाब घुमा कर दिया जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि आप अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे होंगे, तो इसका जवाब ये नहीं बोलेंगे यस, इसका जवाब कुछ और तरीका से देंगे, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँगा क्योंकि मैं कुछ बनना चाह रहा हूँगा। तो ये ऐसे घुमा कर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका जवाब क्या होगा, यस या नो में होगा। जैसे क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। क्या वो नाच रही होगी, विल सी बी डांसिंग। अगर नोट रहता क्या वो नहीं नाच रही होगी, तो विल सी नोट भी, यहाँ पर क्या लग जाता बाबू, नोट भी डांसिंग। क्या वे लोग जा रहे होंगे, विल दे बी गोइंग। क्या आप लोग आम खा रहे होंगे, विल यू बी ईटिंग अ मैंगो। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, शैल आई बी टीचिंग यू, शैल आई बी टीचिंग इंग्लिश, शैल आई बी टीचिंग इंग्लिश। आगे ध्यान दीजिएगा, क्या मैं कल इस समय पढ़ता रहा हूँगा, तो शैल आई बी रीडिंग दिस बुक टाइम, शैल आई बी रीडिंग दिस टाइम टुमारो। यानी कौन टुमारो, आने वाले कल की बात हो रहा है। अब ध्यान दीजिएंगे यहाँ पर 4WH या H क्वेश्चन, 4WH या H क्वेश्चन। देखिए वे लोग फुटबॉल क्यों खेल रहे होंगे, वे लोग फुटबॉल क्यों खेल रहे होंगे, तो वाई विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, वाई विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। इसको बनाने से पहले देखिए WH या H क्वेश्चन रहे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू, WH या H वर्ड, मतलब WH या H वर्ड वो अगर नहीं जानते तो इसके लिए भी आप लोग को बताया गया था, इसके पिछले वीडियो में चल जाइएगा और वीडियो को देखिएगा। वहां पर उस वीडियो में तमाम बात को बताया गया है कि WH से क्या क्या होता है। WH से WHAT वाट भी होता है, WHEN वेन भी होता है, WHO हु भी होगा, WHY भी होगा, WHERE वेयर भी है, WHO हु एवर भी है। इस सब में एवर भी आप लगा सकते हैं, सब में एवर भी लगा सकते हैं। तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा, सब में जो एवर लगाएंगे इसका अर्थ अलग हो जाएगा। तो यहाँ WH या H वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, प्लस बी प्लस V4 यानी कि वर्ब के चौथा रूप, वर्ब के फोर्थ रूप या ING वाला प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ क्वेश्चन। जैसे वे लोग फुटबॉल क्यों खेल रहे होंगे, तो वाई विल दे। अब ये विल जो लगा है वो किसके अनुसार, दे के अनुसार लगेगा बुआ, किसके अनुसार लगा, दे के अनुसार। यहाँ देखिए नोट नहीं है, वे लोग फुटबॉल क्यों खेल रहे होंगे, तो वाई विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, वाई विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। वह कैसे नहीं नाच रही होगी, यहाँ पर आ गया नहीं ना, तो आगे होगा नहीं। हाउ विल सी नोट, देख रहे बाबू, हाउ विल सी नोट बी डांसिंग। वह कैसे नहीं नाच रही होगी, आप लोग कैसे नहीं अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, मैं कैसे नहीं आप लोग को पढ़ा रहा हूँगा, वो कैसे नहीं दौड़ रहा होगा, वो क्यों दौड़ रहा होगा, वो क्यों नहीं दौड़ रहा होगा। अगर आप क्यों दौड़ रहा होगा तो ये आ गया यस में, अगर क्यों नहीं दौड़ रहा होगा तो इसको क्या बोलेंगे, नो में, यानी कि इसको निगेटिव में भी हम बोलेंगे।
ध्यान यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो कहाँ नहीं घूम रही होगी, तो वेयर विल सी नॉट बी वॉकिंग, वेयर विल सी नॉट बी वॉकिंग। चलिए इसी टाइप के ट्रांसलेशन आप लोग को 8-10 ट्रांसलेशन में दे देता हूं ताकि घर से आप लोग बना कर लाएंगे। चलिए यहां देख लेते हैं बाबू, अपने लोग 5-10 ट्रांसलेशन ले लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो जाएगा बना समझने में। जैसे देखो, मैं किताब पढ़ा रहा हूँगा, वे लोग गीत नहीं गा रही होगी, वे लोग गीत नहीं गा रही होगी। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, सॉरी, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा। साइन ऑफ क्वेश्चन हम तब देंगे जब यस नो क्वेश्चन हो। क्या आप लोग तालाब में तैर रहे होंगे? क्या वह अपनी गाड़ी चला रही होगी? आप लोग उसे तंग क्यों कर रहे होंगे। यहां पर भी सवाल है, वह कैसे उसे डांट नहीं रही होगी, ये जो 4-5 ट्रांसलेशन दिए इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका बिल्ड होगा इंग्लिश में, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं रहेगा, आपके दिमाग में घुस जाएगा, माइंड में जब एक बार सेट हो जाएगा तो इस तरह 1000 ट्रांसलेशन आप बोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, सी यू, बाय।